कहानी शुरू होती है एक ऐसे पत्थर से जिसे जहन्नुम और जन्नत ने मिलकर बनाया था। इस पत्थर में दो तरह की ताकतें थी, अच्छी और बुरी। बुरी ताकतों के उस पत्थर में होने की वजह से उसने दुनिया भर की सारी ताकतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जो कि सभी के लिए गलत था। ये चीज दुनिया के सबसे बड़े जादूगर देखते हैं और वो अपने दो आदमियों को इस पत्थर को कैद करने का काम दे देते हैं। लेकिन ये दो आदमी भी उस ताकतवर पत्थर के सामने क्या करते, वो लोग हारे थे। तब बड़े जादूगर को खुद आना पड़ता है उस पत्थर को अपने जादू से कैद करने के लिए। उस पत्थर को तोड़कर दो पत्थर बना देते हैं, जिसमें से एक पत्थर था अच्छा, जिसके अंदर जन्नत की ताकतें थी, अच्छी ताकतें थी, जबकि दूसरा पत्थर बुरा था, जिसमें शैतानी ताकतें थी। वो दोनों ही पत्थरों को टाइजरन नाम की एक आदमी को देकर कहते हैं, रे मैंने इस लाल बुरे पत्थर पर ऐसा शराब दिया है जो 3 साल बाद बिजली गिरने की वजह से टूट जाएगा, जबकि दूसरा पत्थर मैंने इसलिए तुम्हें दिया है कि तुमने ये बादशाह के बेटे के अंदर डालना है। अगर टाइजरन अपना एक काम पूरा कर लेता तो उसे बड़ी पोजीशन मिल जाती। टाइजरन के साथ ही देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो चुका था। जी काम वो भी कर सकता था। वो टाइजरन से नफरत करने लगा था और उससे मजा चुकाना चाहता था। वो टाइजरन से पहले ही बादशाह के महल में पहुंचकर अच्छे पत्थर को चुरा कर बुरे पत्थर को मलका की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे उसके पास एक शैतानी बच्चा पैदा हुआ था। इन्हीं बड़ी ताकतों की वजह से उसने पैदा होते ही पूरे गाँव में तबाही फैलाना शुरू कर दी थी। टाइजरन की देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। उसके ऊपर उसके मास्टर ने एक जिम्मेदारी लगाई थी जो कि वो पूरी नहीं कर पाया था। वो अपने जादू से एक ऐसा नेकलेस बनाता है जो कि इस नए बच्चे जिसका नाम है नेजा, उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही अब वो नेजा को मार नहीं बने थे, लेकिन मलका उससे बचाने दी है, क्योंकि जैसा भी था वो उनका बेटा था। टाइजरन मलका से कहता है कि अगर हम इसे जिंदा भी छोड़े तो ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि इस बड़े जादूगर ने शराब दिया है। इस बात पे बादशाह कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उनसे अपने बेटे का शराब हटवा लूंगा और उससे इन सारे लोगों से दूर रखूंगा। दिखाया जाता है अब उस बुरे आदमी को जो कि अच्छा पत्थर लेकर समंदर की गहराइयों में एक खास जगह आया था। इस जगह पर सारे ड्रैगन्स को तैयार किया जाता था। वो इस अच्छे मोती को ड्रैगन के अंडे के साथ मिला देता है। सारी सी बात थी, इस पत्थर में अच्छी ताकतें थी, तो इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा लड़का पैदा हुआ था। क्या बादशाह अब अपने बेटे का शराब पिटवाने के लिए जन्नत में गए थे। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी भी दिए हुए शराब को हटाया नहीं जा सकता। इंसानी दुनिया में सबको नेजा के बारे में पता था। छोटे छोटे बच्चों ने भी नेजा से बचने के लिए अजीबोगरीब तरीके बनाए थे, जिसकी मदद से वो नेजा को मार सके। साफ मतलब था कि बड़े से लेकर छोटा बच्चा तक नेजा से बहुत डरता था। नेजा को एक जादुई कैद में रखा गया था जो कि उसकी महल की एक कैद थी। लेकिन एक दिन वो अपने मोम की कहीं जाने पर उस कैद को तोड़कर वहाँ से निकल आता है और पूरे शहर में तबाही फैलाना शुरू कर देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को तंग करता है और बच्चों ने जो प्लान बनाया हुआ था नेजा को मारने का, नेजा वो सारा प्लान सुनकर उल्टा बच्चों पर ही आजमाता है, जिससे अब सारे बच्चों की जान खतरे में थी। टाइजरन को ये बात जैसे ही पता चलती है कि नेजा जादुई जेल से बाहर आया हुआ है और बहुत से बच्चे खतरे में है, तो वो आकर जल्दी से उन बच्चों की जान बचाते हैं। जैसे कि इन सारी शरारतों का तोड़ टाइजरन निकालती है कि वो नेजा को जादू सिखाएंगे, जिससे कि नेजा का ध्यान किसी और तरफ लग जाएगा। यहाँ नेजा को खेलते हुए नजर आ रहा है एक मैप, जिसे हाथ लगाते ही वो एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। जहाँ मिलती है नेजा को टाइजरन, जो कि इसे जादुई ब्रश के जरिए कुछ जादू दिखाती है और इस जादुई दुनिया की सैर करवाने के साथ साथ उसे बताती है कि मैं तुम्हें ये सारे जादू सिखाऊंगा। वो नेजा को बताती है कि जादू से किसी भी चीज को सामने नहीं लाया जाता, जादू इल्यूजन क्रिएट करता है, ये नहीं सिर्फ एक झूठा झांसा देता है। ये सब उन्हें नेजा को करके भी दिखाया था। वो नेजा को एक मंत्र बताती है जिससे कि वो इल्यूजन क्रिएट कर सके। नेजा पहले तो कोशिश करके हार रहा होता है, लेकिन फिर वो अपना कमाल दिखाता है और जानवरों का इल्यूजन बनाता है। वो एक मेंढक को अपनी बॉडी में तब्दील करके पानी में छोड़ देता है, जिस देखकर मलका काफी परेशान हो गई थी। उन्हें लगता है कि उनका बेटा मर गया। जैसे ही टाइजरन उस बॉडी को पानी से बाहर निकाल कर लाती है तो पता चलता है ये तो सिर्फ एक जहरीला मेंढक था। टाइजरन ये देखकर बहुत हैरान थे कि छोटे से नेजा ने जानवरों पर इल्यूजन बनाया था, लेकिन काम सिर्फ इतना सा नहीं था। उन्होंने नेजा को बड़े बड़े ड्रैगन से लड़ना सिखाना था। नेजा की माँ मेरी मिलकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि सारे लोग तुमसे प्यार करें, और वो तुमसे प्यार भी तभी करेंगे जब तुम बड़े बड़े ड्रैगन से उनकी जान बचाओगे।
क्योंकि उनको लगेगा कि उनको तुमसे कोई फायदा है। वो कहता है लेकिन लोग तो मुझे ड्रैगन समझते हैं, जिस बात पर उसके डैड उसे झूठ कह देती है कि तुम एक अच्छे मोती की वजह से पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें इतनी ताकत है। लोग तब तक तुम्हें कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे। इस सुनते ही निज़ा अपनी मेहनत शुरू कर देता है। वो महीनों ट्रेनिंग करने के बाद बहुत से ड्रैगन्स को मारता है, लेकिन दिखाया जाता है ये वक्त महीनों का नहीं रहा बल्कि सिर्फ कुछ दिनों का था। और निज़ा ने जिनसे लड़ाई की थी वो सारे के सारे ड्रैगन्स जादुई एलियन थे, यानी वो अपने ख्यालों में लड़ रहा था। उसके मास्टर यानी टाइजन उसे बताती है कि तुमने ड्रैगन्स को मारने के साथ साथ बहुत से इंसानों को भी इस सब में मारा है, तुम्हें ड्रैगन को मारना है, इंसानों को नहीं। निज़ा कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने इंसानों को नहीं मारा, ये तो सारी की लड़ाई ख्याल में हो रही थी। लेकिन ये ख्याली लड़ाई ही उसकी असली जंगों की ट्रेनिंग थी। बादशाह अपने बेटे से उसका वो जादुई वेपन वापस ले लेती है, जिसे वापस करते करते वो अपने मास्टर टाइजन का ब्रश चुरा लेता है और उस दुनिया से भागकर और आ जाता है, जहाँ उसका सामना होता है एक अजीब गरीब ड्रैगन से। वो अपनी पॉवर दिखाने के लिए उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन तो बहुत तेज था। वो पानी बनकर वापस पानी में जाने लगता है और उसे कहता है पानी में तो मछली कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जाते जाते उस ड्रैगन ने एक बच्ची को भी पकड़ लिया था खाने के लिए। निज़ा उस बच्ची को बचाना चाहता था, आग से उस पर हमला करता है, लेकिन इससे ड्रैगन मरने के बजाय पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया था। तब यहाँ एंट्री होती है उस अच्छे लड़के की जिसको अच्छे मोती से बनाया गया था। वो यहाँ आते ही सारे पानी को बर्फ बना देता है, जिससे वो ड्रैगन पानी में जा ही नहीं पाया था। वो लड़का उस ड्रैगन से लड़कर छोटी बच्ची को बचा लेता है, जिसे देखकर निज़ा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। निज़ा सोचता है मेरे हीरो बनने के टाइम भी कौन हीरो बन गया, मुझे इस बच्चे को बचाना था। इसी उससे में उसने बच्ची को दोबारा ड्रैगन के हवाले कर दिया था ताकि वो खुद दोबारा ड्रैगन से लड़कर उस बच्ची को हासिल करे। इससे पहले वो बुरे ड्रैगन से क्या लड़ते, निज़ा उस अच्छे लड़के से ही लड़ना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते उसका नकाब उठाता है, जिससे निज़ा ये जान गया था कि वो अच्छा लड़का एक इंसान ही है बल्कि एक ड्रैगन है। जैसा हम पहले जानते हैं कि वो तो ड्रैगन के एग से पैदा हुआ था, यही अब उस अच्छी लड़की को भी पता चल गया था कि ये छोटा सा जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं, इसके अंदर कुछ अजीब सी ताकतें हैं। उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए दूसरा मॉन्स्टर अपने बबल्स उन पर फेंकता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज पत्थर में बदल सकती थी। निज़ा जिसे बात नहीं पता थी उसे बबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक बबल को जैसे ही छूता है तो उसका हाथ पत्थर का बन चुका था। ऐसे करते ही उस मॉन्स्टर ने बच्ची को भी खा लिया था। अच्छा लड़का ये देखते हुए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके उन बुलबुलों से बचते हुए उस तक पहुंचकर उसके पेट पर हमला करता है, जिससे बच्ची उसके पेट से बाहर निकल गई थी। लेकिन ड्रैगन के जहर की वजह से उस बच्चे के साथ अच्छे लड़के की भी पूरी बॉडी पत्थर में बदल चुकी थी, सिवाय एक आंख के। निज़ा जैसे ही ये देखता है तो वो उस लड़के की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बुरे मॉन्स्टर ने हर जगह अपने गंदे बबल्स फैला दिए थे। निज़ा भी बहुत चालाक था, वो और कहा मानने वाला था। वो दूसरे आदमी की पत्थर बनी हुई बॉडी का इस्तेमाल करता है सारे बुलबुलों को तोड़ने के लिए और पहुंचता है फिर मॉन्स्टर के पास की पिटाई करने के बाद आखिर मॉन्स्टर ने हार मान ही ली थी। साथ ही मॉन्स्टर ने उसे दवाई भी दे दी थी, जिसकी मदद से वो पत्थर बनी चीजों को ठीक कर देता। इसी दवाई की मदद से उसने अच्छी लड़की की जान बचा ली थी। इस तरह दोनों के दरमियान में दोस्ती हो जाती है। वो ड्रैगन उनसे माफी मांगकर वापस पानी में चला जाता है और ये दोनों लड़के मिलकर खूब खेलती हैं। निज़ा को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा उसे मिला था जो उससे तो खेला था। फिर अब अच्छी लड़की के वापस आने का वक्त था। निज़ा उदास था और वो निज़ा को एक ऐसी चीज देकर चाहता है जिसके बचाने से वो दोबारा मिल सकते थे। अच्छा लड़का जाता है अब अपने मास्टर और अपने डैड के पास, जो कि एक ड्रैगन थे। वो उसे बताता है कि मैंने निज़ा नाम के एक लड़की को अपना दोस्त बनाया है, जिस पर उसके मास्टर उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम उसे दोस्त नहीं बना सकती, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उसे मानना होगा। तुम एक अच्छे मोती से पैदा हुए हो जबकि वो एक बुरे मोती से पैदा हुआ है। लेकिन वो तो अच्छा था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, खास करके उस इंसान को जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी हम ड्रैगन इन उसके डैड से कहते हैं कि तुम जानते हो गॉड ने हजारों सालों से हमें यहाँ कैद किया हुआ है, क्या तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे। जबकि दिखाया जा रहा था निज़ा का जन्मदिन आने वाला था, सभी लोग उसके जन्मदिन पर आ चुके थे। उसने अपने दोस्त को भी यहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसके दोस्त से पहले यहाँ पर आ जाता है वो बुरा टाइजन का भाई, जो कि एक बुरा जादूगर था। वो सारी सच्चाई निज़ा को बता देता है कि वो एक बुरे पत्थर से पैदा हुआ है और उसकी शक्तियाँ उन्होंने उस नेकलेस में बंद की हुई है जो उसने पहना हुआ है। फिर
ही उसे ये भी बता रहा था कि आज तुम 3 साल के हो जाओगे और आज तुम मर जाओगे क्योंकि तुम पर एक शराब है। ये सब सुन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर गांव में तबाही फैलाना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। बस टाइसन के भाई के बताए हुए मंत्र की मदद से अपना नेकलेस भी तोड़ दिया था जिससे कि वो पूरा का पूरा एक ड्रैगन में बदल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो नीसा को कैसे संभाले। तभी टाइसन उसका नेकलेस ढूंढने लगते हैं जो कि अमन के बुरे भाई के पास था और दिखाया जाता है कि वो बुरा आज भी अच्छे लड़के के पास खड़ा हुआ था। वो उस अच्छे लड़के को सिखाता है कि जब टाइसन गुस्से में अपने मॉम डैड को मार देगा तो तुम वहाँ जाकर सारे लोगों को बचाना और सारे लोगों में हीरो बन जाना, साथ ही तुम नीसा को भी मार देना। ये सुनकर अच्छा लड़का काफी परेशान हुआ था। वो मास्टर से कहता है कि ठीक है मैं नीसा को तो मार दूंगा लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले उसे इतनी इजाजत दे रही है मैं उसके माँ बाप को बचा सकूं। मास्टर से इस चीज की इजाजत दे देती है और इससे पहले कि वो उसे और कुछ कहते वो फौरन से नीसा का नेकलेस लेकर चला जाता है उसके माँ बाप को उससे बचाने के लिए। इससे पहले कि नीसा अपने माँ बाप को मार देता यहाँ पर अच्छा लड़का टाइसन के साथ मिलकर उसे वो नेकलेस पहना देता है जिससे कि उसकी सारी की सारी ताकतें या धोबी थी, लेकिन छोटा होने के बावजूद उसके अंदर का गुस्सा अभी भी बहुत ज्यादा था। नीसा वहाँ से उड़कर जा चुका था जबकि नीसा के माँ बाप यानी राजा और रानी उस अच्छे लड़के का शुक्रिया अदा कर रहे थे। राजा को यहाँ शक होता है कि ये अच्छा लड़का शायद अच्छे मोती से पैदा हुआ है क्योंकि उन्होंने उसके सर पर वैसा ही निशान देखा था जैसा उनके बेटे के सर पर था। वो उसके सर से कपड़ा उतार देते हैं। सब ये जान जाते हैं कि वो एक ड्रैगन है। उसे देखकर टाइसन को भी ये पता चल गया था कि उसके भाई ने ये पत्थर चुरा कर ड्रैगन को दे दिया था। वो अपने भाई को कहते हैं देखना बहुत तो भी बहुत बुरी सजा देंगे। और यहाँ वो बुरा मास्टर सबसे कहता है तुम सब तो मरने वाले हो और कोई बात कौन बताएगा। साथ ही वो अपने अच्छे लड़के को भड़का रहा था। वो कहता है कि तुम एक ड्रैगन हो, ये इंसान तो भी कभी कबूल नहीं करेंगे, तो भी इन्हें मार देना चाहिए। अब वो खुद भी एक ड्रैगन का बेटा था जिसे ड्रैगन्स को बचाना था। वो इंसानों को मारने के लिए समंदर का पानी इकट्ठा कर उसे जमा देता है। रात उसकी मदद से वो पूरा गाँव एक ही वक्त में तबाह कर दे। तभी दूसरी तरफ हमें नीसा को दिखाया जा रहा था जो काफी रो रहा था। उसे दुख था इस बात का कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और तब उसके मास्टर का दिया हुआ गिफ्ट उसके सामने आता है और उसे सच्चाई दिखाता है कि सारे उससे कितना प्यार करते हैं। उसे बताता है कि तुम्हारा कर्ज टूट नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी डैड को ये बात पता चली कि तुम्हारा कर्ज कोई और इंसान ले सकता है तो उन्होंने तुम्हारा कर्ज अपने पे ले लिया। यानी आज तुम नहीं तुम्हारे डैड मर जाएंगे। ये सुनकर वो जान गया था कि सब उससे प्यार ही करते हैं। नीसा जल्दी से अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहता था जहाँ अगर उसे अपने मास्टर यानी टाइसन से पता चलता है अच्छा लड़का इस सारे गांव को तबाह कर देना चाहता है ताकि कोई भी इस सच्चाई को अब तक ना पहुंचा पाए कि तुम्हारा अच्छा पत्थर इसके मास्टर ने चुराया था। सुनते ही नीसा को गुस्सा जाता है और अब दिखाई जाती है हमें नीसा और उस अच्छे ड्रैगन के दरमियान में लड़ाई। जो ड्रैगन अच्छा होने के बावजूद भी हम बुरे काम कर रहा था। नीसा अपनी तरफ से बहुत अच्छी लड़ाई कर रहा था लेकिन उसकी ताकतें दूसरे ड्रैगन से कम थी क्योंकि उसके गले में उसकी ताकतों को कम करने वाला एक किला था। तभी वो बुरे जादूगर को बताया हुआ मंत्र पढ़कर अपने गले से अपना लॉकेट उतार देता है। साथ ही वो अपने मास्टर ने सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और इल्यूजन बनाता है कि उसकी जगह पर जाओ अच्छे ड्रैगन का मास्टर खड़ा है। अब अपने मास्टर के साथ कोई कैसे लड़ सकता था। नीसा ने अपना हथियार भी उस जादूगर से तब्दील कर लिया था। इसी वजह से अच्छे ड्रैगन को समझ ही नहीं आती कि उसका मास्टर कौन है और नीसा कौन है। वो नीसा की जगह अपने मास्टर को मारने लग जा रहा है। साथ ही नीसा भी उस मास्टर को ही मार रहा था। टाइसन की सारी तबाही इस शहर से दूर लेकर जाना चाहती थी, इसीलिए वो हवा में एक मैप बनाते हैं जिसकी वजह से वो चारों के चारों जादू दुनिया में आ गए थे। टाइसन चाहते थे कि वो बुरे जादूगर और ड्रैगन को ही बंद करके उन असल दुनिया में आ जाए। असल दुनिया में आने के लिए उन्हें जरूरत थी उस जादुई ब्रश की जो सिर्फ टाइसन के पास था। और इसी ब्रश को लेने की वजह से उन चारों में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के दौरान ही वो चारों के चारों दोबारा असली दुनिया में आ चुके थे। जहाँ आते ही वो अच्छा ड्रैगन नीसा के पेरेंट्स को यानी नीसा के मॉम डैड को मारने वाला था। फिर नीसा उन्हें बचाने के लिए उनके आगे आ गया था। वही हमला बहुत ही जोरदार था जिसकी वजह से नीसा खुद भी बेहोश हो चुका था। वो ड्रैगन इस शहर के ऊपर बनाई हुई बर्फ को तोड़ने लगा था सबको तबाह करने के लिए। रवि नीसा को होश आ चुका था। वो अपनी
अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करता है और उस बर्फ को नीचे लाने से रोकने की कोशिश में लग जाता है। वो ड्रैगन से पूछता है कि तुम इन सब लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अलावा तुम तो शैतान हो। इस बात का जवाब नजर देता है कि शैतान पैदा होने से कुछ नहीं होता, मेरी सोच अच्छी है और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। वो सारी बर्फ को पिघलाकर ड्रैगन को भी कैद कर लेता है। अच्छा ड्रैगन से कह रहा था कि तुम मुझे मार दो, लेकिन नेजा उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब आसमान से बिजली कड़कने लगी थी। नेजा ये जान गया था कि अब कर्ज का वक्त है, क्योंकि अब नेजा का कर्ज उसके डैड ने अपने ऊपर ले लिया था और उसके डैड मर जाते हैं। नेजा जल्दी से कर्ज का सफा भर देता है, जिसकी वजह से नेजा के ऊपर कर्ज वापिस आ चुका था। ऐसे उसके डैड बच जाते हैं और नेजा मरने लगता है। इससे पहले कि नेजा मर जाता, वो अच्छा ड्रैगन आकर नेजा को बचाने की कोशिश में लग जाता है और उनकी मदद के लिए टाइसन भी अब बिजली के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो भी गॉड का सामना नहीं कर सकते थे। जो गॉड ने डिसाइड किया था वो न तो वही था। नेजा और अच्छा ड्रैगन दोनों ही मर चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं टाइसन ने उन दोनों की सोल को बचा लिया था, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।